Good morning, students. Today we will read our lesson, The Rat Trap, fourth lesson by Selma Lagerlof. And this is our last lesson for half-yearly syllabus. Now we will know about the author. Author Selma Lagerlof. First to win the Nobel Prize in Literature, Lagerlof जो हैं ये लिटरेचर में फर्स्ट नोबेल प्राइज जीतने वाली हैं, यानी कि ये पहली व्यक्ति रही, पहली साहित्यकार रही जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। सेल्मा लागरलोफ 1858 टू 1940, इनका 1858 में जन्म हुआ और 1940 तक रही। वॉज ए स्वीडिश राइटर, स्वीडन की राइटर थी हैं। वो स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, इनकी स्टोरीज बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई क्योंकि अच्छी स्टोरीज रही। इनकी एक थीम रहा इनमें, अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ दैम, सभी स्टोरीज में कोई ना कोई यूनिवर्सल थीम था। अ बिलीफ, एक विश्वास है उनकी स्टोरीज में, दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि अंडरस्टैंडिंग से यानी किसी व्यक्ति को समझ के और उसको प्यार से हम किसी भी व्यक्ति के अंदर छुपी हुई जो मौलिक उसकी अच्छाई है, एसेंशियल जो गुडनेस है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। चाहे वो उसको हम जगा सकते हैं, चाहे कितना ही बुरा व्यक्ति है तो उसको भी हम अच्छा बना सकते हैं, उसको समझ के प्यार से हैंडल करके। दिस स्टोरी इज सेट अमिडस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन में जो माइंस हैं, जो खादानें होती हैं, कोई भी ऐसी अर्थ जहाँ से कोई भी जो मिनरल्स हम खोदते हैं, या फिर मिट्टी है, कोयला है और ऐसी चीज़ें हैं। रिच इन आयरन ओर, और ये एक ऐसी भूमि है जहाँ पर आयरन ओर यानी कि ऐसी रोक जहाँ से आयरन निकलता है, आयरन की जो खादानें हैं वो यहाँ पर हैं, खान हैं। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, और एक ऐसी स्टोरी है जो कि इतिहास में काफ़ी प्रचलित है, एंड लेजेंड ऑफ दैट कंट्री, और इस कंट्री के अंदर ही एक लेजेंड क्या होती है, दंत कथा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चली आती है, लोग सुनाते रहते हैं। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, और ये स्टोरी जो कही गई है कुछ इस तरह से शुरू की गई है जैसे फेरी टेल, जैसे दादी नानी बच्चों को परियों की कहानी सुनाती हैं कि एक बार ऐसा हुआ। वंस अपॉन अ टाइम, देखो स्टोरी ऐसे ही शुरू हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रेस ऑफ फायर, एक बार एक आदमी था जो कि चूहेदानियाँ बेचा करता था, तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ। एंड ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स, अपने खाली समय में, विचित्र समय में वो खुद उनको बनाता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स एंड एट द बिग फार्म्स, और स्टोर से और बड़े बड़े फार्म से जो मटेरियल वो भीख मांग के इकट्ठा करता था, यानी उस मटेरियल के लिए वो पैसे नहीं देता था, भीख मांगता था और वह मटेरियल इकट्ठा करता था और उससे चूहेदानी बना के बेचता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, फिर भी उसको अपने बिजनेस में कोई खास मुनाफा नहीं होता था। देखो मेहनत भी कर रहा था और कोई खर्चा भी नहीं कर रहा था, फिर भी मुनाफा नहीं था। सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, तो जिंदा रहने के लिए, बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिंदा रहने के लिए उसको फिर भी दोनों चीज़ों पर, भीख मांगने पर भी और छोटी मोटी चोरियों के ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता था। तो मूल रूप से तो वो इंसान अच्छा ही था क्योंकि मेहनत तो वो कर रहा था, मेहनत का उसको प्रॉपर जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फिर भी पेट नहीं भर रहा था, तो पेट भरने के लिए इंसान फिर क्या करे। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छा जीवन बता रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन, उसकी गाल बिल्कुल अंदर को धसी हुई थी। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, भूख उसकी आंखों में चमकती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, वैगाबॉन्ड होता है आवारा घुमक्कड़ इंसान, तो कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरह के आवारा घुमक्कड़ इंसान की का जीवन जो है कितना दुखी और कितना एकांत, कितना नीरस हो सकता है। Who plods along the road left to his own meditation, जो अपने ही विचारों में खोया हुआ, अपनी ही मेडिटेशन में खोया हुआ सड़कों पर चलता रहता है। प्लोड्स, थका हारा चलता रहता है, पैरों को घसीटता हुआ। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन टू ए लाइन ऑफ थॉट्स विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस आदमी को एक विचार आया जो कि उसको वास्तव में एंटरटेनिंग लगा। और विचार क्या था? ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपने चूहेदानियों के बारे में। अब चूहेदानी उसके पास हमेशा रहती थी तो उसके बारे में स्वाभाविक रूप से वो सोच रहा था। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap, कि पूरा का पूरा संसार, इस यानी कि पूरा संसार, इसके समुद्र भी, सिटीज़ भी, विलेजेस भी, ये पूरा संसार क्या है, ये कुछ नहीं है एक बड़ी सी चूहेदानी के अलावा।
उसने कल्पना कर ली कि पूरा संसार ही चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज दैट टू सेट बेट्स फॉर पीपल, कि संसार का कोई और उद्देश्य नहीं है। इसको जो सेट किया गया है इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि इसमें लोगों के लिए बेट्स किया जाता है, लोगों के लिए चारा लगाया जाता है। It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. अब वो सोचता है कि जिस तरह से हम रेड ट्रेप में चीज़, पनीर के टुकड़े और पोर्क, सुअर के मांस के टुकड़े को लगाते हैं चूहे को अट्रैक्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही संसार में रिचेज धन संपत्ति है, जॉयज खुशियाँ हैं, शेल्टर घर है, फूड भोजन है, हीट है, क्लोथिंग है, ये सारी चीज़ें सेट की जाती हैं लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग इस संसारिक चूहेदानी में फंस जाएं। As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई व्यक्ति इस चारे को छूने की कोशिश करता है, it closed in on him, और वो इस व्यक्ति पर, जो इस चूहेदानी है संसारिक, वो इस व्यक्ति पर बंद हो जाती है। फिर वो व्यक्ति इस मोह माया से बाहर नहीं निकल सकता। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि वो आदमी फंस जाता है इस चक्कर में। The world had of course never been very kind to him. अब वो इतना बुरा संसार के बारे में जो सोच रहा है, लोगों के बारे में जो सोच रहा है, वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि संसार उसके प्रति कभी अच्छा नहीं रहा, लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। So it gave him unwanted joy to think ill of it. इसलिए इन दिस वे, इसलिए इस तरीके से उस संसार के बारे में बुरा सोच के उसको अत्यधिक खुशी मिलती थी। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लोडिंग्स। प्लोडिंग्स होता है पैरों को घसीटते हुए चलना, थके हारे चलना। ड्रेरी होता है निराशाजनक, और निराशाजनक थके हारे जब वो चलता होता था, उस दौरान ये उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा समय गुजारने का साधन हुआ करता था। To think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, और उन लोगों के बारे में जब वो सोचता था जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक फंदे में फंसा लिया है, and of others, और अन्य उन लोगों के बारे में जब वो सोचता था, who are still circling around the bait, जो अभी भी उस चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, यानी दोनों को देख के खुश होता था वो, जो चूहेदानी में फंस गया उनको भी, और जो भी फंसने वाले हैं उनको भी। One dark evening as he was ट्रजिंग along the road, ट्रजिंग का मतलब यही होता है थके हारे चलना। एक अंधेरी शाम थी जब वो थके हारा सड़क पर चल रहा था। ही caught sight of a little grey cottage, तभी उसकी दृष्टि एक भूरे रंग की छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी, by the road side, जो सड़क के किनारे पर थी। And he knocked on the door to ask shelter for the night, और उसने दरवाजे को खटखटाया और रात को रुकने के लिए, आश्रय के लिए पूछा। Nor was he refused, ना उसको मना किया गया। उसको क्या लग रहा था, वो उसको कोई रोक अपने घर ठहरा ही नहीं सकता था, उसके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं, सब डांट देते थे उसको। मना, इतना ही नहीं कि उसको मना कर दिया गया, इंस्टीड ऑफ द सो फेसेस विच ऑर्डिनरी मेट हिम, जो खट्टे चेहरे, जो कड़वे चेहरे उसको अक्सर देखने को जो मिलते थे, उनके बजाय अक्सर जो वो देखता था, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो घर का मालिक था, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ना उसकी पत्नी थी ना बच्चे थे, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। अब देखो उस आदमी ने क्या सोचा, उस जो रेड ट्रेप पैडलर था उसने क्या सोचा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा और अगला मुझे डांट के भगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो व्यक्ति था वो तो खुश हो गया उल्टा उसको देख के, क्योंकि उसको भी अपने अकेलेपन में कोई बातें करने के लिए मिल गया। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave his supper. तुरंत ही उसने अपना जो पोरेज पॉट है, जो दलिये का जो बर्तन है, ऑन द फायर, वो आग पर चढ़ा दिया। एंड गेव हिम सुपर, और उसको रात का खाना दिया। देन ही कर्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर उसने अपने तंबाकू का जो गट्ठर था, उसका रोल था, उसमें से एक इतना बड़ा टुकड़ा निकाला। दैट इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ऑन, जितना बड़ा टुकड़ा उस स्ट्रेंजर के और उसके खुद के पाइप के लिए काफ़ी हो। फाइनली ही गोट आउट
and got out an old pack of cards and played majolists with his guest until bedtime. और उसने फिर अपने पुराने कार्ड्स निकाले और सोने के समय तक अपने मेहमान के साथ कार्ड्स वो खेलता रहा. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. जितना आदमी वो उदार था अपने दलिया खिलाने में, अपना तंबाकू उसको पिलाने में, इतना ही वो उदार रहा कॉन्फिडेंस के मामले में. उस पर उसने बड़ी जल्दी ही विश्वास कर लिया. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at Ramesjo Iron Works and had worked in the land. उसको तुरंत ही बता दिया गया कि अपने प्रोस्पेरिटी के दिनों में उसका जो होस्ट है, जो मेज़बान है, वो रेमेस्जो आयरन वर्क में काम किया करता था, क्रोफ्टर था, किसान था और उसकी ज़मीन पर काम किया करता था.